जय श्री राम दोस्तों। तो मैं उज्जवल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सावरण उज्जवल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे राम प्रिय दूत हनुमान जी सामने आप दिख रहे हैं और मैं अभी सूर्य मंदिर में उपस्थित हूं। ये मंदिर गंडक किनारे मुजफ्फरपुर 0 माइल में ये उपस्थित बालूघाट है, बालूघाट में। ठीक है, ऐसे बाबा से पूछेंगे, बाबा के मुख से, है ना। और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का वातावरण। ठीक है, और चलिए आइए बाबा जी से बात करते हैं। बाबा पहले आप अपना नाम बताइए, परिचय अपना। मेरा नाम टुनटुन बाबा है जी, आप टुनटुन बाबा। हम्म। इस मंदिर का एड्रेस क्या है, अपने मुख से आप पूरा बताइए। यह सूर्य मंदिर है जी ये 18 साल पहले जी थोड़ा सा एक सहनी थे, मोती सहनी या पीपल के पेड़ के रोपे ठंडा के कारण। जी 5 में मैंने यह पंडव वार्ड में जमीन लिए। जी तो मेरा भी धारणा हुआ जो एक हिंदू का मंदिर नहीं है, मरवाड़ी का है, वो सिकंदरपुर में मंदिर है। जी हम किराया के घर में रहते थे, 2-4 से 5 से ईटा मेरे पास था। जी वही घर से वही घर जाते थे, जो ईटा लेके कहाँ जाएंगे। जी तो मैंने धारणा बनाया जो एक गंडक किनारे में छोटा सा मंदिर बनावे। जी प्रभु की कृपा हुआ जो इसी मोहल्ला में हमको जमीन दे दी है। जी जी और मैंने यहाँ आए तो जमीन मुझे कब्जा होने नहीं देता था। मला सब जी मलाहे दुगो को खड़ा किए तो जमीन कब्जा हुआ। जी अष्टजाम किए, अष्टजाम किए, रामायण पाठ किए, जी सुंदर कांड का पाठ किए। 4 दिन तक मैंने प्रोग्राम किए। जी तो एक लक्ष्मण शाह है, बनिया है, जी वो हमको जाकर कुछ पैसा दे रहा था, जो बाबा लीजिए जग में लगाइए। हमको बुआ जी मेरा जग है, हम पैसा नहीं लेंगे, जी तुम लोग देखो ये माला में बसे हैं नया, जी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी जग मेरा संपन्न हुआ तो उसके बाद एक दिन बुला करके ये जग लाया। जी हमको कहा जे बाबा यह सूर्य मंदिर का हम लोग निर्माण किए हैं, जी कोई ब्राह्मण रहता है जग, तो ये जग था। बउआ ब्राह्मण को और गौ को पेट भरेगा तब रहेगा, जी नहीं तो पेट भरेगा नहीं तो नहीं रहेगा। जी जी उसी क्षण में हमको पेड़ में से बुझाया जो साक्षात हनुमान जी हैं। उसी भगवान उसी समय मुझे दर्शन दे दिए। अच्छा जो मुझे बुझाया जो नहीं भगवान है, तुम लगो जिस चीज में लगे, जिस चीज को खोज में था तुमको आज मिल गया। काहे कहते हो हम नहीं रहेंगे, तुम रहो बेटा। जय बजरंग उस दिन से मैंने इस जगह भगवान का सेवा करते करते जी जी एक व्यक्ति को माना हुआ हनुमान जी थे, जी आया थोड़ा भर के हनुमान जी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया। जी एक ब्राह्मणी जो सिकंदरपुर से एक भोला हुआ ले आकर उसे धर दिया। जी इसी मोहल्ला को जो हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा करवाए, वही छोड़ा एक दिन दारू पी करके हनुमान जी के चरण उड़न फोड़ उड़ करके और भोला बाबा के फोड़ उड़ के नदी में धर दिया। जी हम बहुत यहाँ रोए। जी 1-1.5 घंटा फिर प्रभु की कृपा, भगवान कहे रहे हमारा चरण है, तुमने चरण का सेवा करो। एगो जो हमारा ही चेला था जो कहा शरीर ले गया, एगो चरण की सेवा किया। चरण का सेवा मैंने 7 साल किया हनुमान जी का 7 साल। 7 साल के बाद मेरे बजरंग बली आए, साक्षात यह मंदिर बनाए। इनके आने के बाद यह 3 मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें भोलेनाथ का, जी सामने भोलेनाथ हैं, और माता दुर्गा का अधूरा था। जी राम दरबार जो है वह मेरे लिए बनाया हुआ लोग था। ठाकुर जी रहेंगे, मेरा नाम टुनटुन ठाकुर है, इसलिए सब ठाकुर जी कहता था। हमको होश नहीं हुआ, हम कहे जैसे ठाकुर जी होगा तो उसको तोड़ दिए हमने, गिरिल फिरिल तोड़ उड़ करके उसमें भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। और बड़ा मंदिर या सूर्य मंदिर 55 फीट का निर्मित है, जो बन चुका है। अब थोड़ा इसमें कारोबार बचा हुआ है। एक कोण पर विष्णु भगवान का स्थान है और दूसरे पश्चिम कोण पर गणेश जी का है, जिसमें 3 मंदिर 4 मंदिर तो बन चुका है, 3 तो अधूरा है। और भगवान का कृपा जिस दिन इस जगह बनना होगा उस दिन बन जाएगा। अब देरी नहीं है, बहुत नजदीक समय आ गया है। तो ये हम बोल रहे हैं, मैं टुनटुन बाबा, सूर्य मंदिर गंडक किनारे। यहाँ जो अपने मन से, मनकामना से या बजरंग बली से जो मांगा है, भगवती से जो मांगा है, 9 बरस 10 बरस 15 बरस 20 बरस, जिसको बाल बच्चा नहीं हुआ उसको मेरे बाल बच्चा देने वाले प्रभु है हनुमान जी। हम नहीं, हमारे प्रभु दे रहे हैं। जबकि बनारस प्रतिमा किनने गए थे तो वहाँ एक व्यक्ति था, हमको माता दुर्गा के लिए पैसा नहीं था। तो एक आया मरवाड़ी, बाबा बहुत देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? तुम क्या चाहते हो?
तुमको तो बाझिन बाझिन है, न बाल है न बच्चा है, तुम क्या दान करोगे? आप बोले। हाँ। आप कैसे जानते थे उसके बारे में? प्रभु हमको कहे थे बाझ बाझिन है, देखा तुमको? अच्छा। हमको आप तो बाज बाजिन है, आप क्या हमसे बात करते हैं? तो बाबा कैसे जानते हैं हम बाज बाजिन है? तुम्हारे पास पुत्र है? तो नहीं। हमको एगो माता का प्रतिमा तुम खरीद करके दे दो, अब पर साल तुम बच्चा खिलाते हुए मुजफ्फरपुर बालू हटाओ। भगवान की कृपा, उसको बच्चा भगवान दिए। फिर वो आया तो यहाँ 10 बोरा सीमेंट दिया, कुछ पैसा उसा दिया, कुछ भगवती के गाना गुड़िया चढ़ाया। देखिए ये महिमा हनुमान जी का, देखिए इसलिए बोलते हैं संकट मोचन है। और एक लाइन और आप सुनते हुएगा हनुमान चालीसा में, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। बिना ये सारा दुनिया का रक्षा करने वाले हैं। जो देवता कुछ न करे, हनुमत सोच जाए सो तो करे। इन्हीं के कृपा से यह ध्वजा है, और कुछ जहाँ है वहाँ इनका बिना कृपा से पलक भी न डूबता है। बिल्कुल। आप इस बात को बड़े गहराई से सुनिएगा। नारायण किस रूप में मिल जाते हैं पता नहीं। हम बाबा जी से मैं बात कर रहा हूँ सामने बैठ के, और अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यदि यहाँ पे कुछ बाबा के अंदर कुछ है नहीं तो मैं ऐसा महसूस कैसे कर सकता था। इसलिए विश्वास कीजिए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए। तो बाबा हनुमान जी के बारे में आप बताएं कि क्या कृपा आप पर है इनका, ठीक है? तो ऐसा कृपा हम पे और मेरे दर्शकों पे बना रहे, ऐसा भी आप कामना एकदम एकदम 24 घंटा लोग से कामना करते हैं। जी जी। जो प्रभु की कृपा है। और आज सूर्य मंदिर नहीं बना है, गरीब बाबा है, ठीक है जी, वह भी बाबा है। लेकिन जिस दिन पूर्ण सूर्य मंदिर बन जाएगा तो बिहार में सूर्य मंदिर फर्स्ट जगह स्थान मिलेगा सूर्य मंदिर को। जी। और भगवान की कृपा है, मोदी जी के और सुरेश शर्मा को, जो प्रभु के कृपा से घाट भी 7 फीट के बना दिए हैं, जो छोटा बनारस हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ, जो कोई भी जगह आएगा तपस्या कर सकता है। गरीब आदमी कोई है, बेटा बेटी के विवाह नहीं हो रहा है, जगह नहीं है, पैसा नहीं है, तो यह धर्म स्थान में गंडक किनारे आकर के यहाँ 200, 400, 500 हजार बाराती भी रहेगा तो उसके लिए स्वागत यहाँ हो सकता है। 30 ठो आराम बेंच बना हुआ है, जिसमें 5 गो एक आराम पर बैठेगा तो 150 आदमी आराम बेंच पर भी बैठ सकता है। जी। यह प्रभु का कृपा है और सब हनुमान जी का कृपा है। और माता भोलेनाथ और राम दरबार का है। अब इसलिए जंगल में ही मंगल है। यहाँ मान जंगल था, कोई दिन में यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, दिन में किसी को पावर नहीं था आने का। दिने में मार करके झूर में धर देता, कोई डरे, हम देखते हुए करते तो नहीं बोलते हम भी मारा जाएंगे इसके डरे। इसलिए प्रभु की कृपा है, भगवान का कृपा है। नारायण से बढ़ के संसार में कुछ नहीं, उन्हीं को दिया हुआ ही काया है। हम आपका है क्या? वही चलाते हैं, वही बुलाते हैं, वही घुमाते हैं, वही फिराते हैं। अच्छा बाबा एक बात बताइए, हनुमान जी सत्सात्या हैं, राम दरबार है, बाबा भोलेनाथ है, माँ भगवती है, तो इस मंदिर को सूर्य मंदिर का नाम देने का क्या क्यों विचार हुआ? सूर्य मंदिर के इसलिए जो उत्तरी बिहार में सूर्य मंदिर नहीं था जी, इसलिए हमारा धारणा बना दे एक सूर्य मंदिर 55 फीट के यहाँ बनावे। जी। सूर्य मंदिर जहाँ बनता है उसको 4 कोण पर 4 देवता रहते हैं और बीच में सूर्य भगवान रहते हैं। अच्छा, एक कोण पर भोलेनाथ जी, एक कोण पर माता दुर्गा जी, और एक कोण पर विष्णु भगवान, एक कोण पर गणेश जी। कोई भी सूर्य मंदिर जो भयंकर सूर्य मंदिर जहाँ मनकामना जिससे कहते हैं, वह मंदिर बनाने के लिए 4 कोण भरना पड़ता है। लेकिन प्रभु की कृपा यह महला गरीब का है। यहाँ सब गरीब कर बाजार में कमाता है, खाता है। शक्ति नहीं है, शक्ति रहता तो 20 वर्ष में इस मंदिर को कहाँ से कहाँ कर दिया रहता। लेकिन प्रभु की कृपा हुआ जो यह मंदिर बनाने के लिए नहीं था, तो एक छोटा सा हमने हनुमान जी को पहले ही बुलाहट हुआ, जब चाहेंगे तो हनुमान जी सबको ला सकते हैं। इसलिए पहला स्थान हनुमान जी को मैंने दिया और हनुमान जी के ही कृपा से यह 3 दिन मंदिर बना। कुछ राजनीति के कारण हम पछुआए हुए हैं, बहुत इसमें राजनीति है मंदिर में। अच्छा, इसमें भी हनुमान जी रास्ता निकाल देंगे। हाँ, लेकिन सबको रास्ता वही निकालते हैं। 9 निधि अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता, तिनके ज्ञान की माता, सबको दाता यही है। और कोई कुछ नहीं करे, इनके जो पुजारी है उसको कोई नहीं बिगाड़। साधु संत के तुम रखवारे, होत ना आज्ञा तो तुम पे सारे। बिना इनके आज्ञा के पता भी नहीं डोलता है। जी। सब इनके ही कृपा है, सबकी दया है। इसलिए प्रभु की कृपा है। जो दाता जहाँ सुन रहे हैं, यहाँ आवे, अपने मन से कोई भी दुख हो इनको सुनाइए, और दुख को पूर्ति ना हो तो जो कहिए प्रभु की दया। जी। अच्छा बाबा, जैसे आप पर हनुमान जी का इतना विशेष कृपा है
और यहाँ आने पर तो पीपल का पेड़ और देव स्थल तो महसूस हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं है। तो आप तो सेवक हैं, अपना जिंदगी अर्पण कर दिए हैं इनके कृपा से, और जब तक इनका चमत्कार नहीं हुआ तब तक आपका आस्था जुड़ता भी नहीं। एकदम तो सच्चाई आपके साथ है, इसलिए आप भी यहाँ पे है। तो ये तो आप यहाँ सेवक है, लेकिन हम जैसे विद्यार्थी, आम जनता लोग अपने कर्मों में लगे रहते हैं, है ना। तो वो हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करे ताकि उनका कृपा वो प्राप्त करे, कुछ अपने से आप माध्यम बताइए। यहाँ सबसे बड़ा चीज है जो शनि, जब वासुदेव जी के पेड़ है वो शनि देव का यहाँ स्थान है जी। शनिवार के 50 से 100 भक्त यहाँ पूजा उनको करते हैं जी। और जो व्यक्ति शनिवार को शनि देव के पूजा करके हनुमान जी के पूजा करेंगे, उनको कभी भी शनि देव ने उनको शनि ग्रह नहीं धरता है जी। वो व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं। जो शनि देव को पूजा करके हनुमान जी के उस दिन पीपा चढ़ावे, चाहे माला पीपर के चढ़ावे, चाहे फूल माला चढ़ावे, प्रसादी लड्डू चढ़ावे, उसको शनि ग्रह नहीं घेरते हैं। वो सब प्रभु इनका कृपा महिमा है, उसका पूजा ही का नियम है। जो शनि का पूजा करे वो हनुमान जी का पूजा करे, उसको शनि ग्रह नहीं घेरता है। कभी भी नहीं कोई ग्रह घेरेगा। और ना सुख दुख तो शरीर है, सुख दुख तो लगा ही हुआ है। कितना जन्म जल में है तब फिर मनुष्य जन्म हुए, तो सब पाप की यहाँ से तब ये भोगना पड़ेगा। अच्छा बाबा, सनातन धर्म जैसे है तो लोग का आस्था जो है, आस्था कम भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कम होते जा रहा है ना। लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सनातन धर्म के बारे में कुछ ऐसा आप बोलिए कि लोगों का रुझान सनातन, चूंकि जितना बात आप बताए हैं हनुमान जी से लेकर महादेव, भगवती, सूर्य मंदिर, सारा चीज तो सनातन शक्ति ही है ना। देखिए धर्म तो सब वही है जी। जैसे राम जी हैं वैसे सनातन धर्म है, वही ईसाई है, वही जो चारों वर्ण जनाब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे पुराना तो सनातन धर्म है। तो सनातन में सब आता है, सारा सनातन में। कोई उसमें न गया तो इसमें लग गया, इसमें न लगा। हिंदू को तो 4 प्रकार है, कोई राम जी का भक्त है तो कोनो हनुमान जी का भक्त है, तो कोनो भोलेनाथ का भक्त है, तो माता दुर्गा का है, और सब वही है, सब सनातन ही है। जी, सब सनातन है। इसलिए उसमें मन न लगा तो इसमें चल गया। इसमें नौकरी करने वाला है, कौन 10,000 कमाता है और उसको 20,000 का नौकरी हुआ तो उसमें बहाल हो गया, वो जैसे 50,000 दिया था उसमें से चला गया। इसलिए सनातन हिंदू धर्म जो है वो सनातन है। इसमें फिर लोग है क्यों नहीं, सब तो सनातन है। जी, सारा लोग। अच्छा, नौजवान को कुछ संदेश दीजिए ताकि सनातन धर्म से वो जुड़े। नवयुवक तो अखरी से कलयुग है। जी। कलयुग में तो देखते हैं जो सब अखनी मुड़ा मदरी में चला गया है, लेकिन फिर भी सनातन धर्म में अखनी जखनिए जहर से पार्वती जी कलयुग का प्रवेश हुआ तो पार्वती जी कहे जो आप कलयुग में आपको नाम कोई नहीं लेगा, भोलेनाथ को कहे। तो भोलेनाथ कहे जो हम कलयुग में घरे घरे डूब जाएंगे। भोलेनाथ कहे जो हम घरे घरे ढूकेंगे। तो अभी के नवयुवक नाम ले या न ले, नवयुवकी तो सब नाम ले रही है, सब हर हर महादेव, जगह जगह महादेव, सब कंगन पर बांधता है हाथ में, और सबके बेटियों के पुतों के गुरु बहिना प्रणाम और गुरु जी प्रणाम कर रहा है। तो सनातन धर्म कर क्यों रहा है? मर्द नहीं कर रहा तो उसका परिवार कर रहा है, कहीं तो जुड़ा हुआ है। मर्द से ज्यादा औरत सब दिन धर्म किया, उस समय भी किया, अभी भी कर रहा है। अच्छा बाबा, आप अपना 1-2 और ऐसा अनुभव बताइए, हनुमान जी जो आपको दर्शन दिए हो साक्षात सपना में, या फिर जैसे कुछ 2 घटना बताइए कि जब दर्शक सुने तो उनका रोम रोम खड़ा हो जाए। राम जी हनुमान जी माता हमको उठाने जाते हैं 3:45 जहाँ बजेगा तो भगवान को देखेंगे जो कभी आरती कर रहे हैं, तो कभी जल पटाते हैं, दुसंजी हम यहाँ मंदिर को धोते हैं, और 3:45 में हम डेरा 4 बजे हम यहाँ 365 दिन रहते हैं। आज 18 हनुमान जी को देखते हैं सपना में, हनुमान जी, भोलेनाथ, माता दुर्गा में क्या कहे जो प्रभु उठाने जाते हैं, हम उठ कर नहाते हैं। हम तो उठिए भी करते हैं, अब उठाने वाले वही हैं। जब हम 2 महीना घर पर चले गए थे चीज को छोड़ करके ही, राजनीति के कारण 2 महीना हम घरे बैठ गए थे। हमारा परिवार और पुतों का जब 2 महीना यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान वहां भूखे रहते हैं, आपको कोढ़ी फूट जाएगा। हमें हम पुजारी हैं, भगवान है, हमारे भगवान तो चारों बगल है। पैर धो के स्नान करके आओ, भगवान दिखलाते हैं। हम अपना भगवती के घर में और परिवार को और पुतों को, हमें पुतों भी आवे, तुमको नहीं सूझेगा तो उसको नया आंखा सूझेगा। और चारों कोण पर, एक कोण पर हनुमान जी थे,
कौन पर भोलेनाथ थे, कौन पर माता दुर्गा थे, एक बलराम जी थे। हम देख रहा है बीच में हम बैठे हुए हैं किताब लेके, देखो जो भगवान है कि नहीं, तो हाँ भगवान है, बोले से गलती, गोर पर गिरा मेरा परिवार। और पुतौ कहा जो नहीं, अब हम लोग ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे, ऐसा शब्द बोलना है 3-4 महीना से नहीं बोल रहा है। जी जी जी। अब पहले तो एक दिन हम यदि अंठियाते थे, कहता था आपको कोढ़ी फूट जाएगा, हम इसका उसी दिन कहे आपको न लगने के लिए। देखिए दोस्तों, इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि जो चीज दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता वो होता है। जहाँ पे हम आपको लेकर आए हैं, बाबा में कोई ऐसा आप तामझाम नहीं देख रहे हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा है। परमात्मा कहाँ है? हम बोल रहे हैं, वो बुला रहे हैं। जी जी। हम ही को जगाते हैं, हम ही को सुताते हैं, सब करने वाले तो वो है, हम है क्या? जी जी जी। परीक्षा देता है, उनको इच्छा हुआ तो पास हुआ, ना तो फेल हो जाओ। जी जी जी। कर्म करने ही से कर्म है। 18 साल के दर में ये माला के आदमी से पूछ लिया जाए, कोई नहीं जानता था जो इस जगह स्वर्ग बनेगा। जी जी जी। लेकिन यह कर्म का स्वर्ग बन गया। मैंने पूछता हूँ कि मरने के बाद वह स्वर्ग देखेंगे कि ना देखेंगे, लेकिन जिंदा में या आश्रम घाट में है, यह स्वर्ग बन गया। यह स्वर्ग को तो हम तो इस चीज को विश्वास कर रहे हैं कि कर्म का ही, जहाँ की गरीब है एक अगरबत्ती देने वाला नहीं है, एक कनमा प्रसादी कोई देने वाला नहीं है, यहाँ से बर्तन चुरा कर ले जाने वाला है, घंटी का चुरा लिया, भगवान के नाग भगवान का चुरा कर ले गया, अतएव कहाँ कोई कमी नहीं है। प्रभु का कृपा है जैसे, तो भगवान में निष्ठा रखिए। भगवान तो आप बुला रहे हैं, चला रहे, भगवान कौन है? हम ही आपने भगवान है। जी जी जी। इस पत्थर को हम ही आप काट करके बना करके इनको बनाए हैं। हमको आपको तो खुद गर्भ करके 9 महीना गर्भ रख करके भेजे हैं। जी जी जी। तो हम ही लोग, आप लोग भगवान है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो फलता का। कर्म प्रधान है, कर्म से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। जैसा कर्म कीजिएगा, चोरी करने जाइए तो उसमें फल मिलेगा, डकैती कीजिए उसमें फल मिलेगा, पूजा पाठ में लग जाइए तो उसमें फल मिल जाएगा। जी जी जी। वो तो अपना रास्ता धरने की बात है। जय में रास्ता धर लिए तय में फल पा जाइए। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये अपने अपने लोकल लैंग्वेज में सारे चीज को समझा है, लेकिन भाव इतना मजबूत है कि आप कहीं के हैं, है ना, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारे चीज को आप अपने अंदर ग्रैप्स कर सकते हैं, क्योंकि बात शब्दों में कुछ नहीं होती है, बात भाव में सारा चीज होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बाबा से बात किए और फिर कभी इनसे मिलने आएंगे, ठीक है, और इनसे अनुरोध करेंगे कि आपके साथ साथ मुझे भी आशीर्वाद दे कि सभी लोग का लक्ष्य पूरा हो। आप आशीर्वाद दे दीजिए। जय हो, जय हो, जय 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 जय। हर हर महादेव। संसार जगह रहे जी। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, सूर्य मंदिर की जय हो। जय श्री राम। ये भाव होता है और ये भक्ति होता है। चलिए, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। ना हमको यहाँ महीना है न दरमाहा है, पेटे पर अपना भगवान खिलाते हैं, बर्बाते घुमा, वो अपना ही भोजन ऊपर करते हैं, हमको भी करते हैं। कोई हमको दरमाहा महीना न देता है, सब दरमाहा देने वाले हनुमान जी है, भोलेनाथ। देख लीजिए, आस्था देखिए। 8 आदमी का मेरा आश्रम है, किलो भर दूध भर बिना भरा चलता है। सब बाबा जी गरीब कमा खाता है, हम बोले से 19 रुपया कमाए हैं, आई में आश्रम चलाता है। यही बुझ जाइए, भाव का ही पूजा है और वही पेट भरते हैं। मनुष्य कोई किसी को पेट नहीं भरता है। जय श्री राम। जय श्री राम।